हेलो दोस्तों, नेट ज्ञान बाय रोशनी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम आज नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हिंदी साहित्य का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु युगीन कविता है, जिसमें से कौन कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। चलिए पढ़ते हैं। ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। बी, दशरथ विलाप पर फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। सी, जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रांतः समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। प्यार छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा दशरथ विलाप। बी, दशरथ विलाप पर फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, ये आपका सही है। फिर है गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रांत समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। इसमें का डी, बी, डी और ई ये सही है। इसका आंसर लेना भूल गई हूँ दोस्तों मैं, नीचे जो 4 ऑप्शंस इसमें से। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका बी, डी और ई। बी, डी और ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आत्मकथा है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये किसकी आत्मकथा है इसको चलो पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। ठीक, पहले उसके बाद आंसर करेंगे। बनारसी जैन की चलिए बनारसी जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। जोश महिलावादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथा के उदाहरण हैं। कस्तूरी कुंडन बसे प्रभा खेतन द्वारा रचित आत्मकथा है। डी, अपने अपने पिंजरे सयोराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है। ई, अपनी खबर पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ये आत्मकथा उसको देखते हैं। तो इसमें आएगा आपका बनारसी जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर है ए, बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। बी, जोश महिलावादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथा के उदाहरण हैं। फिर है आपका ई, ए, बी और ई। ए, बी, ई। ए, बी ऑप्शन में चलिए देखते हैं। ए, बी और ई। आंसर सी, राइट आंसर आएगा इसका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लंबा है दोस्तों, इसके वजह से इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा आपको।
चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये गद्य विधा है दोस्तों, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। ए, षड्जाल धनजाल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टजन का संकलन है। बी, कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद्र की जीवनी है। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा ही 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। ई, दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, इसमें गद्य विधा दिया है, उस कथन पर विचार करना है, कौन कौन सा सही है ये आपको देखना है। तो ये आपका आएगा, षड्जाल धनजल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टजन का संकलन है। ठीक है, फिर है ज्ञान मंडल ए, फिर आपका ज्ञान मंडल सी, उसके बाद में आएगा आपका डी। ठीक है, ये हजारी प्रसाद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। ये है ए, सी और डी। आंसर देखिए नीचे में, आपका ए सी डी कौन से में है? बी सी डी, सॉरी बी, ए सी डी। चलिए ए सी डी किस में है दोस्तों, देखिए नीचे ऑप्शन देखते हैं। चलो ए सी डी, ए सी डी बी राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें पढ़िए, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैं अब परिधियों लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? जो ये कथन है दोस्तों, यह किस पुस्तक में है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर आएगा, आप खुदरी। ये है आपका जामुन का पेड़, बी आप खुदरी, सी माटी की मूरत, डी प्रेमचंद्र घर में। ये आप हुदरी रमणीका गुप्त की आत्मकथा है दोस्तों। आप ये भी याद रखिए, जो आप हुदरी शब्द है वो पंजाबी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखिए आप। ठीक है, और आप हुदरी रमणीका गुप्त की आत्मकथा है, ये लिख लीजिए आप इसको। चलिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये रमणीका गुप्त की आत्मकथा है। आप खुदरी शब्द एक जिद्दी लड़की की जो कहानी है वो दर्शाया गया है इसमें, है ना। आप खुदरी शब्द एक पंजाबी शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर
का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियों रह गई है। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध में उद्धृत है? जो मानव शरीर का अध्ययन किया है, तो आपको देखना है कि कौन से निबंध में संकलित मतलब लिया गया है, कौन से निबंध में है। हमारे मानव शरीर की रचना, ये सब कौन किस में दिया गया है आपको देखना है। ए, शिव शंभू के चिट्ठे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। सी, मजदूरी और प्रेम निबंध। डी, उठ जाग मुसाफिर। ठीक है, तो ये जो मानव शरीर का अध्ययन करने वाली प्राणी है दोस्तों, वो आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में से लिया गया है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित निबंध है ये। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए दोस्तों। चलिए, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है राइसों का साथ। उतना विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? आपको देखना है, इसमें उपन्यास दिया है। झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, जिंदगी नामा कृष्ण शोभती, ये आपका उपन्यास लगा हुआ है ना। तो आपको बताना है किस उपन्यास में से लिया गया है आपका। ठीक है, चलिए, मतलब जो वर्ड बोला है कम्युनिस्ट सी मगर जीवन है राइसों का सा, ये किस निबंध में मतलब सॉरी किस उपन्यास से है, आपको ये बताना है। तो आपका आएगा ये गोदान बी। यह कथन गोदान उपन्यास का है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र का है। वे कथा साहित्य के सम्राट हैं। प्रेमचंद्र ने हिंदी जगत को सेवा सदन 1918 ईस्वी में। ठीक, चलिए आपका गोदान क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हाईलाइट की हूँ तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पता चल जा रहा है दोस्तों। जब मैं पढ़ाई करती थी तो ऐसे हाईलाइट करके जो रखी रहती थी। क्वेश्चन नंबर 7। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? किसने किससे कहा है? अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? ठीक, तो ये राम ने विभीषण से कहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 1, राम ने विभीषण से कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चौरसिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ क्या है? जो कविता है दोस्तों कबीर की, इसमें कबीर की जो पंक्ति है इसमें जो एक शब्द आया है नर्द शब्द, उसका अर्थ बताना है आपको। उसका नर्द का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पे लिया गया है आपका नर्द का अर्थ है आपका गोटी। ठीक, ये नद है, बी आत्मा है, सी गोटी है, डी खिलाड़ी। तो इसका मतलब होता है कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है गोटी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। लिरिकल बैलेट्स किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? लिरिकल्स बैलेट्स किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? आपको ये बताना है। ए प्लेटो एवं अरस्तु, बी वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज, सी इलियट एवं रिचर्ड्स क्रोचे, डी क्रोचे एवं मैथ्यू आर्नल्ड। तो आपका बी आंसर आएगा, वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज। ये वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज की कविता का संग्रह है। ठीक, लिरिकल बैलेट्स किसकी कविता संग्रह है? कवियों का, वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। देसिल बवना सब जन मिठा ते तैसन जपयो अवहट्टा किसने कहा है? ठीक है, देसिल बवना सब जन मिठा ते तैसन जपयो अवहट्टा किसने कहा है? आपको बताना है। ए आचार्य देवसेन, बी गोरखनाथ, सी विद्यापति, डी हेमचंद्र। तो इसका आएगा विद्यापति। ठीक, देसिल बवना सब जन मिठा ते तैसन जपयो अवहट्टा पंक्ति विद्यापति की है। ठीक है, पंक्ति का आशय है देसी भाषा। देसी भाषा मतलब बोलचाल की भाषा, जो हम लोग सामान्य भाषा जो यूज करते हैं वो। ठीक, देसी भाषा मतलब बोलचाल की भाषा, सबको मीठी लगती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।